हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना जा रहा हूं जिसका कि राज या रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है। यानी इस कहानी का राज और रहस्य आज तक पता नहीं चला है। तो क्या है ये रहस्य दोस्तों? ये चीज़ जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपको कहानी समझ में नहीं आएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं आज की कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, ये कहानी है फिलीपींस की, फिलीपींस की राजधानी मनीला की। मनीला से कुछ दूर पर एक फैमिली रहता था जिसमें एक लड़की थी जिसका कि नाम था क्रिस्टीन डकेरा। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टीन डकेरा। वो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ वहाँ पर रहती थी। टोटल जो थे क्रिस्टीन के 4 भाई बहन थे, उसमें से क्रिस्टीन जो थी वह दूसरे नंबर पर थी। तो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद क्रिस्टीन जो है वो मनीला आती है जॉब की तलाश में। वो वहाँ पर जो है एक पाल एक्सप्रेस नाम की एयरवेज कंपनी जो थी, यानी जो एयरलाइंस कंपनी थी, वहाँ पर क्रिस्टीन को फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में नौकरी मिलती है। और वो नौकरी वो हंसी खुशी अच्छे से निभाती है और अच्छे से अपना जीवन यापन वो करती है। अब आता है दोस्तों एक खतरनाक मोड़। अब आता है 31 दिसंबर 2020 का दिन। उस दिन जो है क्रिस्टीन अपने कुछ दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाने का प्लान करती है। क्योंकि वो न्यू ईयर ईव था तो वो जो है पार्टी का प्लान करती है। ये चीज़ जो है क्रिस्टीन अपने माता पिता और फैमिली को बताती है कि उसे रात भर पार्टी करनी है और वो कल होके जो अपने घर लौट आएगी। तो उसके माता पिता जो है वो मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, जाओ रात भर आराम से पार्टी करो। तो क्रिस्टीन जो है वहीं पे मनीला में ही एक होटल में एक रूम बुक करती है। होटल का नाम था सिटी गार्डन ग्रैंड होटल और कमरा नंबर 2207, यानी रूम नंबर था 2207। ये सब बुक करने के बाद जो है 31 दिसंबर की शाम में क्रिस्टीन अपने 3 दोस्तों के साथ उस होटल में जाती है और पार्टी शुरू कर देती है। इसी दौरान 8 लड़के और जुड़ते हैं, यानी टोटल 11 लड़के हो गए थे और एक क्रिस्टीन थी। ये सभी लोग पूरे आराम से मज़े से पार्टी कर रहे थे। न्यू ईयर ईव को पार्टी करते हैं ये लोग रात भर, और अब सुबह का टाइम हो जाता है, यानी 1 जनवरी 2021 आ जाता है, यानी न्यू ईयर आ जाता है। सुबह में क्रिस्टीन के रूम में उसका एक दोस्त जाता है। जब भी वो रूम में घुसता है तो देखता है क्रिस्टीन रूम में नहीं है, वो बाथरूम में थी और बाथटब में लेटी हुई थी। तो चूंकि वो भी नशा में था तो उसे लगा कि जो है क्रिस्टीन रिलैक्स कर रही है, इसलिए वो उसे छोड़कर वापस उस रूम से लौट जाता है। फिर दोस्तों 3-4 घंटे बाद, यानी दोपहर के टाइम पे, एक और दोस्त फिर क्रिस्टीन के कमरे में जाता है और वो भी देखता है कि बाथटब में क्रिस्टीन लेटी हुई है और हिल डुल नहीं रही है। तो उसे शक होता है और फिर जो क्रिस्टीन को वो हिलाता डुलाता है, लेकिन क्रिस्टीन के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। ये चीज़ देखकर वो डर गया और चीखता है, चिल्लाता है। होटल वाले सब लोग वहाँ पे आते हैं और तुरंत ही क्रिस्टीन को जो वहाँ से वो पास के एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल था वहाँ पर उसे भर्ती करते हैं। ये सब चीज़ होने के दौरान जो है वह पुलिस को भी खबर कर दी जाती है और पुलिस भी जो मौके पर तुरंत ही पहुंच जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही क्रिस्टीन जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचती है, वहां डॉक्टर से देखते हैं तो डॉक्टर जो है क्रिस्टीन को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब दोस्तों, पुलिस ने जब क्रिस्टीन को देखा तो वो कुछ अलग अलग चीज़ें जो थे वहाँ पे ऑब्जर्व किए। वो लोग ऑब्जर्व किए क्रिस्टीन के हाथ पैर में घुटनों में चोट लगी हुई थी और जो थी क्रिस्टीन के सर पे भी चोट लगी हुई थी। और दोस्तों, पुलिस वालों ने यह भी गौर किया कि क्रिस्टीन के जो कपड़े थे वहां से सीमेंस भी मिले। ये सब चीज जो है दोस्तों वो देखकर ये लग रहा था कि ये मामला जो है वो गैंग रेप और मर्डर का है। तो वहाँ के जो पुलिस चीफ थे उन्हें ये मन में लग गया था कि ये जो गैंग रेप है और मर्डर है, तो वो जो है ये चार्जेस लगाने वाले हैं जो भी वहाँ अपराधी था। उसके बाद क्रिस्टीन की बॉडी को जो है वो लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जो 3 लोग थे जो स्टार्टिंग में क्रिस्टीन के साथ आए थे, जो क्रिस्टीन के दोस्त थे, उन्हें वो लोग पकड़ लेते हैं और बाकी के जो 8 लोग थे वो लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन चूंकि ये जो था वो हाई प्रोफाइल मामला टाइप का हो गया था, क्योंकि ये उतने बड़े होटल में पूरे राजधानी में जो कांड हुआ था,
इसीलिए जो है वो मीडिया वाले सबकी नज़र यहाँ पे थी। इसीलिए पुलिस जो है वो अलर्ट जारी करते हैं और बोलते हैं कि जो 8 लोग जो भागे हुए हैं वो किसी भी तरह से सरेंडर कर दे, वरना अगर हम लोग को फोर्सफुली भी सरेंडर करवाना होगा तो हम लोग किसी तरह से भी फोर्स बनाकर उन लोग को पकड़ के लाएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर बाद जो है वो 8 लोग जो थे वो भी सरेंडर करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। अब इन लोग पर जो है वो गैंग रेप और मर्डर के जो है वो चार्जेस लगाते हैं पुलिस। लेकिन दोस्तों अब कुछ समय के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर जो है वो पुलिस हैरान हो जाती है। उसमें जो मौत की वजह लिखी हुई थी क्रिस्टीन डकेरा की, वो थी नेचुरल डेथ, यानी एक दिमागी बीमारी के कारण जो है वो क्रिस्टीन की मौत हुई। चूँकि उस रात जो थी वो क्रिस्टीन लोग और उसके दोस्त शराब पिए थे और ड्रग्स का भी मामला सामने आया था, तो हो सकता है उसी कारण उसका बीपी वगैरह बढ़ा होगा और उसको दिमाग की बीमारी थी, इसी के चलते उसकी मौत हो गई होगी। तो ये चीज़ जो थी उसकी ऑटोपसी रिपोर्ट में थी। ये सब चीज़ देखकर पुलिस हैरान हो गई। यहाँ पुलिस कुछ और ही सोच रही थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रिजल्ट आया वो कुछ और ही था। इसके बाद जो है वो उन 11 लड़कों को जो है वो कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे वो कोर्ट में पेश होते हैं वो लोग कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो रेप कर ही नहीं सकते क्योंकि हम लोग कुछ अलग टाइप की लड़की हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि वो लोग जो है वो लोग 11 की 11 जो वो लोग गे हैं, तो गे हैं तो चूंकि उनका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं है तो वो लोग गैंग रेप कर ही नहीं सकते। फिर पुलिस जो है इन 11 लड़कों की हिस्ट्री खंगालती है और खंगालने के बाद उनकी जो हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी पता चलती है और ये जो थी जो उन्होंने लोग बोल रहे थे कि वो लोग गे हैं, ये चीज़ सच साबित होती है और पुलिस भी मानती है कि हाँ ये लोग का लंबा चौड़ा इतिहास है और ये लोग सच में गे हैं, इन लोग को लड़की में कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता। उसके बाद ये सब चीज़ देखकर जो है वो कोर्ट कोई पुख्ता सबूत ना मिलने के कारण जो है वो इन लोगों को बरी कर देते हैं। इधर क्रिस्टीन के माता पिता जो थे वो लोग मानने को तैयार थे कि क्रिस्टीन की जो नेचुरल डेथ हुई है। वो लोग फिर से बोलते हैं कि क्रिस्टीन की जो बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम फिर से किया जाए, तो फिर से दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है दोस्तों। उसके बाद पुलिस चीफ जो था वो उस टाइम का वहाँ का सोच रहा था कि ये जो गैंग रेप और मर्डर का ही मामला है, क्योंकि उसके घुटनों पर सर पर चोट के निशान कहाँ से आए। अगर वो नेचुरल डेथ है तो चोट के निशान और सीमन वो सब कहाँ से आए। ये सब चीज़ इशारा कर रहे थे कि ये मर्डर और गैंग रेप का ही मामला है। भले ही ऑटोपसी रिपोर्ट जो है वो कुछ भी बोल रही थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी बोल रहा था, लेकिन जो है ये उन्हें लग रहा था कि मर्डर और गैंग रेप का ही मामला था। दोस्तों जो दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसको आज तक पब्लिक नहीं किया गया। उसमें क्या था क्या नहीं था वो आज तक पता नहीं चला। इसके बाद जो लोग वहाँ के जो मनीला के जो लोग थे वो ये एक हैशटैग चलाने लगे, जस्टिस फॉर क्रिस्टीन डकेरा, और वहाँ के जो मीडिया थे वो ये सब न्यूज़ जो है पूरा फैलाने लगे और सब लोग को जो सहानुभूति हो गई। और उसके माता पिता जो थे क्रिस्टीन के वो भी चाहते थे कि किसी तरह क्रिस्टीन को इंसाफ मिले, लेकिन कोर्ट के पास कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण वो जो है वो ये केस को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर में बहुत सारे जो वहाँ के सरकार थे वो सब पुलिस चीफ जो था वहाँ का करंट उसे हटा देते हैं, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था कि ये जो थी वो नेचुरल डेथ थी। ये दोस्तों आज भी रहस्य बना हुआ है कि अगर वो नेचुरल डेथ थी तो वो जो चोट के निशान थे उसके घुटनों पे, हाथों में, सर पे, ये सब कहाँ से आए। तो ये सब चीज़ जो है वो बहुत ही शक पैदा करती है और एक राज बना हुआ है कि आखिर 31 दिसंबर 2020 की रात क्रिस्टीन के साथ उस कमरे नंबर 2207 में हुआ क्या था। ये आज भी एक राज बना हुआ है दोस्तों। आज भी क्रिस्टीन के माता पिता चक्कर काटते रहते हैं कोर्ट के इधर उधर कि कहीं से क्रिस्टीन को जो है वो इंसाफ मिल जाए, और वो आज भी मानते हैं कि क्रिस्टीन का मर्डर ही हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है इस केस में। लेकिन इस कहानी की जो आज राज है कि उस रात क्या हुआ क्रिस्टीन के साथ, ये आज भी राज ही बना हुआ है। इसका कोई आज तक पता नहीं चला है कि कुछ एविडेंस भी नहीं मिले हैं कि उस रात क्या हुआ था, और वो 11 लड़के जो बरी हो चुके हैं। तो ये थी दोस्तों क्रिस्टीन डकेरा की कहानी। इसका रहस्य आज भी रहस्य है। अगर फ्यूचर में मुझे इसका कुछ नया न्यूज़ या कुछ पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें दोस्तों। अगर आप वीडियो में पहली बार आए दोस्तों
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा बिल्कुल ही फ्री। और उसके बगल में घंटी का भी निशान को दबा दें, जिससे जो है मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले शनिवार को किसी नए और इंटरेस्टिंग, हो सके तो रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना खूब सारा ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।